नमस्कार, मैं डॉक्टर इंदु यादव, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। कई बार आप लोगों को कंफ्यूजन होता है कि प्रेगनेंसी मंथ्स में कितनी होती है और वीक्स में कितनी होती है, क्योंकि जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमेशा वीक्स में बात करते हैं और आप लोग अपने मंथ्स काउंट कर रहे होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने मंथ पर कितने वीक्स होते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक है, आपको याद करने में आसानी रहेगी और आप तुरंत बता पाएंगे कि हाँ हमारे इतने वीक्स हो रहे हैं, या कभी कोई वीक्स में आपसे बात करेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो सिंपली हम लोग जो 3 मंथ होता है उस पर 13 वीक्स, जो 6 मंथ होता है वो 26 वीक्स होते हैं, और जो 9 मंथ कंप्लीट होता है उसको 39 वीक्स कहते हैं। यानी हमने 3 चीजें यहाँ पर देख ली कि 3 मंथ पे कितना होता है, 6 मंथ पर कितना होता है और 9 मंथ पर कितना होता है। ठीक है, 3 मंथ का मतलब है 13 हफ्ते, 6 मंथ का मतलब है 26 हफ्ते, और 9 महीने का मतलब है 39 यानी 39 वीक्स। अब रह जाता है कि इनके बीच के जो मंथ्स हैं उसमें कितने वीक्स होते हैं। तो जब बिल्कुल आपको पता चलता है, जैसे आपका पीरियड आया था 20 दिसंबर को और 20 जनवरी को वो मिस हो गया है, तो आपने टेस्ट किया और यूपीटी यानी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है वो पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो उस दिन आपकी प्रेगनेंसी हुई 1 मंथ की। 1 मंथ पर हम लोग कहते हैं 4 वीक्स 2 डेज। आप इसे कहीं पर नोट डाउन कर सकते हैं, लिख सकते हैं, अपने फोन में इसे सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट मंथ है वो होता है 4 वीक्स 2 डेज। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है यानी 2 मंथ्स। अब जैसे 20 जनवरी को आपको पता चला तो 4 वीक्स 2 डेज थे। अब आप 20 फरवरी को आपके होंगे जाकर 8 वीक्स 5 डेज। ठीक है, ये आप सिंपल याद कर लीजिए, आपको कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक, अब 2 मंथ कंप्लीट हुए तो हो गया 8 वीक्स 5 डेज 20 फरवरी को। अब 20 मार्च को होगा जाकर के हमारा 3 महीना पूरा, यानी 13 वीक्स होंगे। ठीक है, अब हमारा 4th मंथ लगता है, यानी 20th अप्रैल को हमारे 4 महीने होते हैं, वो हुआ 17 वीक्स 2 डेज। ठीक है, अब 20th अप्रैल के बाद हमारा आता है 20th मई, 20 मई को हमारे 5 महीने कंप्लीट होंगे जाकर, तो हमारा होगा 21 वीक्स और 5 डेज। ठीक है, 21 वीक्स 5 डेज, ये 5 मंथ हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम लोग 6 मंथ में, यानी 20 जून को हमारे 6 मंथ कंप्लीट होंगे, और ये होगा जाकर के 26 हफ्ता पूरा, 26 वीक्स कंप्लीटेड। अब जो 7 मंथ है उसमें हमारे वीक्स होते हैं 30 वीक्स प्लस 2 डेज, यानी 30 हफ्ते और 2 दिन। ठीक है, तो जैसे 20 जून को हमारा 6 महीना कंप्लीट हुआ था, तो अब 20 जुलाई को हमारा 7 मंथ कंप्लीट होगा, और वीक्स में अगर हम लोग देखेंगे तो 30 वीक्स 2 डेज होगा। अब आता है हमारा 8th मंथ, तो 8th मंथ में वीक्स में अगर हम देखेंगे तो वो होगा 34 वीक्स 5 डेज, यानी 34 हफ्ते और 5 दिन। ये हमारा हुआ 20 अगस्त को। ठीक, अब होता है 9 मंथ यानी 39 वीक्स, है ना। तो 20th सितंबर को हमारे 39 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो हम लोग ईडीडी निकालते हैं, यानी जो लास्ट पीरियड से हम लोग ईडीडी निकाल रहे थे, उसमें हम लोग जो लास्ट पीरियड है उसमें 9 मंथ प्लस 7 डेज करते हैं, यानी 40 वीक्स की प्रेगनेंसी हम लोग काउंट करते हैं। तो जो ईडीडी निकलेगी वो हमारी 40 वीक्स की निकलेगी, और वो निकलेगी जाके हमारा 20th सितंबर को हमारा लास्ट 39 वीक्स कंप्लीट हुआ था, तो 27 सितंबर को हमारे 40 वीक्स कंप्लीट होंगे, और वो हमारी एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट मानी जाएगी। तो आप लोगों को वीक्स में अगर काउंट करना है अपनी प्रेगनेंसी को, तो एक सिंपल सी ट्रिक पता चल गई है। 3 मंथ, 6 मंथ और 9 मंथ। 3 पर 13 वीक्स, 6 पर 26 वीक और 9 मंथ पर 39 वीक्स। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक छोटा सा ट्रिक है। 3 मंथ तो आप देखेंगे 1 और 3, लास्ट में 3 आ रहा है, 3 पर 13 है। 6 मंथ तो लास्ट में फिर से 6 आ रहा है, 26 वीक्स हो रहे हैं, और जो 9 मंथ है उसमें फिर से 9 आ रहा है, और वो 39 वीक्स हो रहा है। तो आपको याद करने में बहुत ईजी रहेगा, ये आप तुरंत इसे याद कर सकते हैं और कभी फिर भूलेंगे भी नहीं। और दूसरे की जो प्रेगनेंसी है आप उसको भी काउंट करके बता सकते हैं कि अरे तुम्हारी इतनी वीक्स की प्रेगनेंसी है, तो वो बड़ा इम्प्रेस हो जाएगा आपसे और आपसे पूछेगा कि आपको कैसे पता चला कि कितने वीक्स पर कितने मंथ होते हैं।
तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एक हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट सेंड कर सकते हैं और आपको व्हाट्सएप पर उसका आंसर कर दिया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।